इस सैनिक की मौत नाइंसाफी से हुई थी, इसलिए जॉन एक प्रतिशोधी आत्मा बन गया। एक आत्मा संग्राहक के रूप में मैंने उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की और आखिरकार उसे मुकदमे का सामना करने के लिए नरक में वापस घसीट लाया। जज के सामने मैंने जॉन की मौत की सच्चाई उजागर कर दी। उसकी मौत गलती से चली गोली की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि अपनी आखिरी सांस लेने से पहले ही उसे उसके साथी सैनिक और उसके कप्तान ने जिंदा दफना दिया था। मेरी हर बात सच है ये साबित करने के लिए मैंने यमराज से उस साथी सैनिक की आत्मा को बुलाने की विनती की, लेकिन वो आत्मा पूरी तरह से डरी हुई थी और बार बार बेकार की बातें कर रही थी। जब भी वो उस रात की घटना को याद करता, वो बेहद घबरा जाता और बेचैन हो उठता। माफी मांगने के बाद उस साथी सैनिक की आत्मा मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई और वहीं बिखर गई। मानव दुनिया में उसका असली शरीर भी उसी समय मर गया। ये साबित करने के लिए कि जॉन सच में नाइंसाफी का शिकार हुआ था, मैंने अपने 1000 साल के पुण्य दांव पर लगा दिए और संयुक्त मुकदमे की मांग कर दी। अगर मैं असफल होता तो मुझसे आत्मा संग्राहक का पद छीन लिया जाता, मुझे नरक की 18वीं परत में फेंक दिया जाता और मुझे कभी पुनर्जन्म लेने की अनुमति नहीं मिलती। आखिरकार मैं जॉन को यांजियांग सागर के पार लेकर गया और हम अंतिम न्याय स्थल पर पहुंच गए। मेरी विनती पर यमराज ने आखिरी गवाह की आत्मा को बुलाया। जज ने कप्तान से पूछताछ की कि क्या उसने जॉन को जिंदा दफनाया था। जब मैंने देखा कि कप्तान कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो मैंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 1000 साल पहले मैं गोरियों का सर्वोच्च सेनापति था। जिस दिन महान युद्ध खत्म हुआ, मैं लाशों के ढेरों के बीच दौड़ पड़ा। उस समय मैंने साफ देखा था कि मेरे पिता का हाथ अब भी हिल रहा था, लेकिन नाम और ताकत की लालच में मैंने उन्हें बचाने का मौका छोड़ दिया। जब मेरी अंतरात्मा जागी और मैं वापस युद्ध भूमि की तरफ भागा, तब तक मेरे पिता का शरीर काफी पहले ही ठंडा पड़ चुका था। जब थॉमस और मैंने एक दूसरे का अंत कर दिया, तभी यमराज मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुझे पार लगाया और नरक के नियमों की देखरेख करने वाला एक आत्मा संग्राहक बना दिया। क्योंकि मेरे पाप बहुत बड़े थे, यमराज ने मुझे अपनी सारी यादें संभाल कर रखने दी। पिछले 1000 सालों तक मैंने अंतहीन पीड़ा सही और अपनी पूरी कोशिश की कि थॉमस और एना का पुनर्जन्म हो सके। कोने में छिपे थॉमस और एना ये सब सुन रहे थे। आखिरकार उन्होंने मुझे अपने कप्तान के रूप में माफ कर दिया। मैंने कप्तान से कहा कि वो मेरी तरह न बने और एक पल की गलती का पछतावा पूरी जिंदगी न करे। आखिरकार कप्तान ने अपने सारे बचाव छोड़ दिए। उसने सबके सामने कबूल कर लिया कि जॉन को मारने वाला वही था। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, जॉन पुनर्जन्म लेने में सक्षम हो गया। और जहां तक हम तीनों की बात है, हमने भी 1000 साल के भीतर 49 आत्माओं को परलोक तक पहुंचाने का अपना मिशन पूरा कर लिया था। आखिरकार हमें भी दोबारा जन्म लेने का मौका मिल गया।